नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि 8 जनवरी 2024 के दिन जब एससीएसके के पाठक छुट्टी पर चले गए, लंबे छुट्टी पर, पहले 14 जनवरी तक, फिर 16 जनवरी तक और उसके बाद खबरें आई कि 31 जनवरी तक वो रहेंगे छुट्टी पर, लेकिन इसी बीच जो है उनकी वापसी हो चुकी है और वे एससीएस के रूप में अपना पदभार संभाल लिए हैं। इन्होंने आने के साथ ही देखा कि दंडाधिकारी और जिलाधिकारी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए और विद्यालयों पर अपना दिशा निर्देश थोपना प्रारंभ कर दिए थे उनकी अनुपस्थिति में, जिसे लेकर के उन्होंने आपत्ति जाहिर किया है। साथियों, एससीएस के पाठक का साफ-साफ कहना है कि 144 के तहत धारा 144 के तहत दंडाधिकारियों ने या जिलाधिकारियों ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए विद्यालयों को बंद किया है शीतलहर और ठंड का प्रतिकूल प्रभाव होने की वजह से, जिसके कारण बच्चे बेहोश हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, शिक्षक-शिक्षिकाएँ बेहोश और बीमार पड़ रहे हैं। कई दर्जनों जो है छात्र-छात्राओं की मौत हो गई और बहुत सारे शिक्षक जो है ठंड में आने-जाने के क्रम में एक्सीडेंट में मारे गए या फिर उनकी मृत्यु ठंड लगने के कारण या फिर शीतलहर में जो है ठिठुरन के कारण उनका हुआ है। लेकिन इससे के पाठक का साफ-साफ कहना था कि शीतलहर का प्रतिकूल प्रभाव या ठंड का प्रभाव सिर्फ विद्यालयों में ही थोड़ी ना है, सिर्फ सरकारी विद्यालय या निजी विद्यालयों में तो है नहीं। क्योंकि पब्लिक प्लेस तो हर जगह है। यही चाहे सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय हो, यहीं के बच्चे जो है ट्यूशन कोचिंग में जाते हैं पढ़ने के लिए और सुबह शीतलहर में जाते हैं, वो कपकपाती, ठिठुराती ठंड में जाते हों। हॉल, मॉल, होटल, पार्क, चट्टी बाज़ार, व्यापार सभी तो खुले हैं, हर जगह जो है वो ठंड की और शीतलहर का प्रतिकूल प्रभाव है, सभी जगह लोग जा रहे हैं, तो उन्हें भी तो ठंड लग रही है। इस वजह से यदि धारा 144 का प्रयोग दंडाधिकारी या जिलाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, तो समान रूप से लागू होने चाहिए, अन्यथा 144 का हनन होता है। क्योंकि 144 का मतलब है कि जहाँ 144 लागू हो गया, जिस जिला में 144 लागू हो गए या जिस क्षेत्र में लागू हो गए, वहाँ पूरी तरह से जो है जो पब्लिकली जो कार्य सामूहिक रूप से होते हैं, वो सारे बंद होने चाहिए। जैसे हॉल में, तो सामूहिक रूप से वहाँ पे जो है फ़िल्म देखा जाता है, मॉल में बहुत भीड़ होती है, चट्टी बाज़ार, पार्क, होटल इन जगहों पर जो है भीड़ देखा जाता है। तो हर जगह लागू होने चाहिए। ट्यूशन कोचिंग भी जो है वही बच्चे जा रहे हैं जो विद्यालय आते हैं, सरकारी विद्यालय हो, निजी विद्यालय हो, वही बच्चे जो है ट्यूशन कोचिंग में भी आते हैं, तो सभी पर वो लागू होने चाहिए। अब इसी बीच जो है 2 जिला, एक गया और एक नालंदा, इन जिला के जिलाधिकारियों ने जो है जिनका 21 जनवरी 2024 तक की छुट्टियाँ थी, अब शीतलहर जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, ठंड बढ़ते जा रही है। इसे देखते हुए गया और नालंदा के जिलाधिकारियों ने विद्यालय छुट्टी को बढ़ाते हुए उन्होंने 24 जनवरी तक कर दिया है। जबकि बहुत सारे जो जिलाधिकारी हैं या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या दंडाधिकारी हैं, उन्होंने जो छुट्टियाँ दी थी और जो पत्रांक के माध्यम से वो पत्रांक उन्होंने रद्द कर दिया, छुट्टियाँ वापस ले ली हैं। तो ये सारे जो है विरोधाभास देखने को मिल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि एससी-एसटी के पाठक जो है इन सभी उत्पन्न विवादों पर किस प्रकार वो बैलेंस बना पाते हैं। काफ़ी ठंड है, शीतलहर है, प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेंगे ही। शिक्षक-शिक्षिकाओं को आने-जाने के क्रम में एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, वो भी बेहोश हो रहे हैं सत्रावसान के समय। अ, विद्यालय में बच्चे तो बेहोश हो ही रहे हैं, साथ ही कई खबर आई उनकी मृत्यु होने का, हमारे छोटी बहन छात्र-छात्राएँ जो हैं उनकी मृत्यु हो रही है लगातार ठंड की वजह से, शीतलहर की वजह से। तो ठीक बात है, एससी-एसटी के पाठक का भी कहना सही है कि जब धारा 144 का उपयोग करते हुए जब ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो सिर्फ विद्यालय पर ही क्यों, और विद्यालय पर जो निरंतर जो है कभी भी छुट्टी करने का जो परंपरा चलते आ रहा है, उस पर बंदिशें लगनी चाहिए और विद्यालय या फिर शैक्षणिक संस्थानों को लेकर के कोई भी जो है पदाधिकारी फैसला लेते हैं जिला स्तर के, तो उन्हें शिक्षा विभाग से अवश्य ही इसका परमिशन लेना चाहिए, स्वीकृति लेना चाहिए। तो हो सकता है कि गया और नालंदा के जो जिलाधिकारी हों, वे शिक्षा विभाग से स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत ही उन्होंने पुनः जो है छुट्टियाँ बढ़ाई हों, कह पाना मुश्किल है कि अंदरूनी क्या है। लेकिन कई जिलों के दंडाधिकारी और जिलाधिकारी ने अपने जो निर्गत किया था पत्रांक, जिसके माध्यम से छुट्टियाँ दी गई थी शीतलहर के प्रतिकूल प्रभाव के कारण, तो वो छुट्टियाँ वापस कर ली गई हैं। हालाँकि हम मांग करते हैं एसएससी के पाठक से कि शीतलहर का प्रतिकूल प्रभाव अवश्य ही है, ठंड बढ़ती जा रही है, इसलिए कुछ दिनों के लिए सार्वजनिक रूप से शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं सभी को छुट्टी दे दिया जाना चाहिए, ताकि ज़िंदगी रहेगी तभी पढ़ा पाएँगे लोग और पढ़ पाएँगे लोग। काफ़ी जो है कई माँ-बाप के गोद सुने हो गए, कई परिवार के दिए बुझ गए, तो इन सभी बातों को से अवगत रहना चाहिए, इन सभी को संज्ञान में लेते हुए और अपने द्वारा जो भी उनके द्वारा जो बंदिशें लगाई जा रही हैं कि बंद नहीं होंगे शैक्षणिक संस्थान, शीतलहर का प्रभाव हर जगह है, तो विद्यालय ही क्यों बंद रहेंगे, चलते रहेंगे, बच्चे को आना पड़ेगा, शिक्षक-शिक्षिकाओं को जाना पड़ेगा, जो बच्चे नहीं आएँगे लगातार उनका नाम काट दिया जाएगा, जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ नहीं आएँगे उनके जो है जॉब पर खतरा मंडराने लगेगा, तलवार लटक जाएगी उनके गर्दन पर। ये सभी खौफ का माहौल जो है उसे सामान्य करने की आवश्यकता है और मौसम के अनुकूल समयानुसार जो है फैसला लेने की आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।